आपको स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। द मोमेंटम एसोसिएटेड विद द बॉडी विल बी। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोई आपके पास एक बॉडी है जिसका जो है मास आपके पास गिवन है 100 ग्राम। ठीक है, और आपके पास वेलोसिटी जो है वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन में जो है यूनिट जो है वो किलोग्राम में है, और अगर हम क्वेश्चन में मास देखें तो वो हमारे पास ग्राम में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो है आपके पास जब आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है आप देखेंगे 1/10 किलोग्राम जो है आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देंगे, ये आपके पास हो जाएगा 1/10 और वेलोसिटी जो है आपके पास 15। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी हमें 15 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 के टेबल से करेंगे, सॉरी 5 के टेबल से करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 हो जाएगा। 3/2 को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है 1.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है ये 1/10 जो है जब आपने ग्राम से जो है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया मास को, तो आपके पास ये इस तरह से आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, 1.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो मोमेंटम आपका यहाँ से 1.5 जो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। ठीक है, व्हेन द कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट मीन्स, ठीक है, इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आयरन है आपके पास। ठीक है, जिसमें जो है करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, और जो कनेक्टेड है आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे वो कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट अगर हम यहाँ पे बात करें हमें गिवन क्या है करंट। एम्पियर जो है आपकी करंट की ऐसा यूनिट होती है, तो 4 एम्पियर आपके पास क्या है करंट है। और अगर हम वोल्ट की बात करें तो वोल्ट जो है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी, और वोल्ट का जो है ये आपके पास यह है 220। ठीक है, ये वोल्ट या तो पूरा लिख लो या वोल्ट जो है वो भी वी से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम बाय यूजिंग ओम्स लॉ, आप यहाँ पे ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारे पास ओम्स लॉ होता है, हमें जो है फाइंड आउट करना है यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, इसलिए जो है हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है और आपके पास जो है इलेक्ट्रिक करंट भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से जब पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे आप जो है 220 पुट कर सकते हैं, और आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 4 एम्पियर है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ जो होता है वो होता है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से जो है आप वैल्यू पुट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 220 और इलेक्ट्रिक जो करंट है आपके पास वो 4। यहाँ से रेजिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हैं, तो यहाँ से जो है 220/4। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना है तो इसको जो है हम बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से जब आप 4 से इसको जो है डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 55। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो कितना होता है 55। रेजिस्टेंस जो हमारे पास आ गया वो कितना आया 55 ओम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, प्लेनेट्स आर
ल्यूमिनियस बॉडी, नॉन ल्यूमिनियस बॉडी, या फिर बोथ, ऑप्शन 1 एंड 2, और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लेनेट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो प्लेनेट्स जो होते हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगी। नॉन ल्यूमिनियस जो है बॉडीज होती है, नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज जो होती है वो ऐसी बॉडीज होती है जो आपकी मतलब नॉन ल्यूमिनियस में आपके पास ऐसा होगा कि जो आपके जो है चमकते नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे आपने देखा है कि ल्यूमिनियस में आपके पास क्या आ जाएंगे, जो चीजें आपकी चमकती है। ठीक है, जो हमारे स्काई में जो चीजें चमकती है वो सारे जो है आपके ल्यूमिनियस बॉडीज होती है। तो नॉन ल्यूमिनियस प्लेनेट्स क्या है आपके, ये चमकते नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो प्लेनेट्स जो है वो आपके क्या है, नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट की बात अगर हम करें तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट जो है द क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है, ये हीट की एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ हीट, कि हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट की जरूरत है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब कितनी क्वांटिटी की जरूरत, हीट की कितनी क्वांटिटी की जरूरत है आपको 1 ग्राम टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट डिनोटेड बाय स्मॉल सी। ठीक है, बट इससे पहले जो है हम यहाँ पे देखेंगे हीट की, हम जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो हीट जो है यहाँ पे डिनोटेड बाय क्यू, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। ठीक है, तो टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है, तो उसका मतलब 1 ग्राम मास। ठीक है, तो मास जो है 1 ग्राम मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो रेज ऑफ टेम्परेचर का यहाँ से क्या मतलब हो गया, अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया डेल्टा टी। ठीक है, अब आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो ये आपका जो है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, जो है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो है आपका ये सिंबल हो जाएगा स्मॉल सी। ठीक है, मास, और आपके पास जो है रेज द टेम्परेचर, जो आपका टेम्परेचर पर यूनिट के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है ये जो है आपका स्पेसिफिक हीट है, इसको हम एक साइड कर देंगे, बाकी सारी टर्म्स जो है आपकी डिवाइड में आ जाएगी। तो यहाँ से जो है आपको पता है हीट की जो ऐसा यूनिट होती है जूल। ठीक है, मास की आपके पास किलोग्राम। ठीक है, और टेम्परेचर, ठीक है, केल्विन। तो यहाँ से जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है आपकी सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड। ठीक है, क्योंकि ये आपकी थर्ड जो है कि, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, दिस वन, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। हमारे पास स्पेसिफिक हीट की जो है एसआई यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, गैलीलियो जो है आपके एक जो है फिजिस्ट है, जिन्होंने जो है सबसे पहले जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से पहले, ठीक है, मतलब न्यूटन ने जो लॉस दिए थे उससे पहले जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मोशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, इन्हों जो है इनर्शिया के बारे में बताया था, जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्ट करती है आपका चेंज ऑफ स्टेट को। ठीक है, तो अनदर नेम फॉर विच ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। ठीक है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है इज आल्सो नोन एज, ठीक है, तो न्यूटन के किस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, तो वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया से ही न्यूटन जो है उन्होंने अपना फर्स्ट लॉ दिया था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेवंथ क्वेश्चन जो है हमारे पास, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। ठीक है,
तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कि किस तरह से जो है ये सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले हम फोटोन की बात करेंगे। फोटोन क्या होता है? पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, या एनर्जी के क्या होते हैं ये पैकेट्स, ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के पैकेट्स मतलब एक एनर्जी है, ठीक है, कोई भी जो है आपके पास मतलब एक टर्म है एनर्जी लाइट की टर्म में, ठीक है, जो एक एनर्जी है, ठीक है, उसके पैकेट्स की फॉर्म में अगर आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, पैकेट्स की फॉर्म में अगर आपकी एनर्जी है, दैट इज नोन एज फोटोन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि यहाँ पे जो है आपके पास जो है इफ द ऑब्जेक्ट मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी, अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या करता है, बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम आइंस्टाइन जो है आपके पास प्लैंक कांस्टेंट की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बताया रेस्ट मास ऑफ फोटोन, तो इसको हम फाइंड आउट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपका एच न्यू हो जाएगा, एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास अगर किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी अगर हाई हो गई किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो इट मींस वो आपका जो है किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ ठीक है। तो जो है वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रेस्ट ऑफ मास जो है फोटोन का, उसका फॉर्मूला देखते हैं, तो उसका फॉर्मूला जो होता है, उसका फॉर्मूला रेस्ट ऑफ मास है, तो m0, ठीक है, या m0 भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसका जो हमारे पास होगा फिर जो आपका वेरी कर रहा है जो मास, ठीक है, m जो है ये रेस्ट मास है, और जो वेरी कर रहा है मास, ठीक है, 1 माइनस आपके पास जो हो जाएगा v² अपॉन c², ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला होगा रेस्ट मास ऑफ फोटोन का। तो यहाँ पे अगर अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई थी जो ये वाली है कि स्पीड ऑफ जो है आपकी स्पीड होगी लाइट की, वो किसके बराबर होगी, जो वेरी कर रही है, ठीक है, वो किसके बराबर होगी आपकी, वो आपकी जो है किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप इससे ये पता चल रहा है आपको कि जो यहाँ पे v जो है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, m√1 माइनस v की जगह पे v किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो m√1 माइनस c से आपका c कैंसल आउट 1, ठीक है। ये जो है आपका रेस्ट मास ऑफ फोटोन, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है क्या आ जाएगा, m0 इक्वल टू m√0, ठीक है। तो ये जो है आपका रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। दैट इज वाई जो है ऑप्शन नंबर सेकंड आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो जो फोटोन का रेस्ट मास होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से जो है आपका फोटोन का रेस्ट मास आप 0 जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप जो है स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करेंगे हाइड्रोजन एटम में, तो जो है वो आपके पास होती है इनफाइनाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ट्राइएटॉमिक गैस। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो यहाँ पे अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ वेज टू एक्वायर एनर्जी, ठीक है, कि एनर्जी को एक्वायर करने के लिए हम कि जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब अलग अलग तरह के रास्ते जो है एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। या फिर आप बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ independent way to acquire energy, total number of independent way to acquire energy,
एनर्जी को एक्वायर करने के लिए, तो उसके डिफरेंट जो है इंडिपेंडेंट वेज, ठीक है। यहाँ पे जो है हमें बात करनी है, ये तो हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। यहाँ पे जो है ट्राई गैस की अगर हम बात करें, तो ट्राई गैस में जो है उसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स होते हैं। एक ट्राई गैस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एक लीनियर होती है और एक नॉन लीनियर, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राई गैस के लिए फॉर्मूला, तो वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-k। n की बात करें यहाँ पे, तो n जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और अगर हम k की बात करेंगे यहाँ पे, तो k जो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन, ठीक है। लीनियर में बात करेंगे सबसे पहले, ये आपके पास लीनियर लीनियर जो है, अब आपके पास यहाँ पे ट्राइएटॉमिक गैस कौन सी हो सकती है, जैसे आपके पास CO2, ठीक है, CS2, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई ट्राइएटॉमिक गैसेस, ठीक है। तो लीनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं आपके, तो ये क्या होंगे इस तरह से लीनियर, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास लीनियर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो इट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें के की नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन, तो नंबर ऑफ के, ठीक है, इस केस में के देखेंगे आप, तो के कितने हैं आपके पास, कितने रिलेशन बन रहे हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक का रिलेशन बन रहा है, और एक जो है आपका यहाँ से यहाँ तक, जिसको आप एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास हाउ मेनी रिलेशंस 2, ठीक है, यहाँ से क्रिएट जो हो रहे हैं 2 रिलेशन। और अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, तो वो कितने हैं 3, ठीक है। तो लीनियर में आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू अगर n की बात करें तो कितने हैं 3, k की बात करें तो कितने हैं 2, तो ये तो आपके हो जाएंगे 7। अगर यहाँ पे लीनियर के लिए पूछा होता तो ऑप्शन में 7 नहीं है, इट मीन्स आपका ये जो है ये लीनियर के लिए, इट मीन्स हमारे पास जो है हमें किसके लिए निकालना है, नॉन लीनियर के लिए, ठीक है। तो नॉन लीनियर के लिए भी जो है इसी तरह करेंगे, बस जो है डायग्राम जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर होगा इस तरह से। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसमें भी कितने हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस केस में आपके पास k कितना है, k का मतलब हो गया नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन, ठीक है, तो वो कितने हैं 1 2 3, ठीक है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो कितने बन रहे हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये भी कितने बन रहे हैं 3, तो यहाँ से जो है आप करेंगे 3 इंटू 3 -3, तो ये हो जाएगा 9 - 3 = 6। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कि ये ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में आपके पास ये नहीं दिया हुआ है कि लीनियर के लिए करना है या नॉन लीनियर के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 7 होता ऑप्शन में, तो वो लीनियर के हिसाब से होता, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है नॉन लीनियर के लिए है ट्राइएटॉमिक गैस, तो वो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हमारे पास हो जाएगी। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को फाइंड आउट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू फोर्सेस ऑफ 12 न्यूटन and 8 Newton act upon a body. The resultant force on the body has a maximum value. ठीक है, आपके पास टू फोर्सेस गिवन है, टू फोर्सेस गिवन है, ठीक है। फर्स्ट हम इस तरह ले सकते हैं, फर्स्ट फोर्स हमारे पास है 12, ठीक है। सेकंड वन जो है आपके पास 8, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इज डिनोटेड बाय R, ठीक है। यहाँ पे रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू M से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा A + B, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 ना करके आप AB भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कि फोर्स A, ठीक है, फर्स्ट फोर्स जो है वो 12 न्यूटन है, सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है, सेकंड बॉडी के ऊपर जो फोर्स है उसको भी मान लो, तो इसका टोटल करेंगे 12 + 8 जो है आपके पास कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। और न्यूटन जो है आपकी किसकी, फोर्स की जो है SI यूनिट होती है,
तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 20 न्यूटन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आज की वीडियो में जो है हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस क्वेश्चंस में कोई भी डाउट्स हैं तो आप जो है पूछ सकते हैं, बाकी जो है इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।